नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। नालंदा में गिरियक थाना क्षेत्र के घोराही गांव में राजमार्ग 20 स्थित शिवानी पेट्रोल पंप के पास ट्रक और टैंकर में टक्कर के बाद दोनों में आग लग गई। वहीं ग्रामीणों की माने तो गिट्टी लोड ट्रक नवादा की ओर से आ रही थी, जबकि अलकतरा लदी टैंकर बख्तियारपुर की ओर से आ रही थी। ट्रक चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया और टैंकर से टक्कर हो गई और दोनों में आग लग गई, जिसके बाद अग्निशमन दस्ता की टीम की मदद से आग पर काबू पाया गया। बिहार में मानसून का प्रकोप जारी है। ऐसे में भागलपुर से कहलगांव और आगे पिरपैंती तक का NH80 पिछले 20 वर्षों से जख्मी पड़ा है। इलाके के MLA और MP भी आम जनता को भरोसा देते थक गए हैं। कल तक NH80 की मरम्मती कराने वाले ठेकेदार पवन यादव आज कहलगांव के BJP MLA हैं। NH80 के किनारे रहने वाले अजय कुमार आज जदयू से MP हैं। दोनों की तरफ से सदन में समस्या को रखा भी गया, लेकिन आज भी NH80 की दयनीय दशा जस की तस बनी हुई है। भागलपुर से कहलगांव NH80 स्थित खराब सड़क की वजह से हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। घटना दुर्घटना होती रहती है। इसको लेकर आम जनता की प्रतिक्रिया भी सुनिए। तब रोड और रेल दोनों जाम करेंगे इस रोड को सुधारने के लिए। हाँ, रोड को सुधारने के लिए। ये सांसद का गांव है। हाँ, और सांसद के गांव से लोग बोल रहे इतने नाराज हैं कि अगर ये रोड की स्थिति नहीं सुधरती है तो हम लोग रोड जाम करेंगे, क्योंकि बरसात में ये तालाब और जाकर के जब गर्मी का दिन होता है तो धूल इतनी ज्यादा उड़ती है कि लोगों को इस रास्ते से चलना मुश्किल हो जाती है। सर, हमें लगता है जब से लॉकडाउन लगा उससे 2020 में लगा, उससे पहले भी रोड खराब था, लेकिन इतना खराब नहीं था सर जितना कि अभी आप लोग देख रहे हैं। हमको लगता है ये दीरा से भी खराब सड़क है। इस वीडियो का सर हम चाहते हैं केंद्र सरकार में बैठे मंत्री लोग देखे, खासकर नितिन गडकरी और नरेंद्र मोदी जो कि विकास का बात करता है, उसको बताइए कि इसमें 5 किलोमीटर का ये एरिया पड़ता है, उसमें उसको पैदल चलवाइए एक दिन के लिए, उसको समझ में आ जाएगा बिहार कितना तरक्की कर रहा है और भारत कितना प्रगति पर है। और अब बात मसौढ़ी में पटना गया रेलखंड के तारेगना स्टेशन की, जहां लंबी दूरी के लिए एक्सप्रेस ट्रेनों और पैसेंजर ट्रेनों का टिकट सभी दिशाओं के लिए मिलना शुरू हो गया है। तो वहीं ट्रेन का टिकट मिलने से यात्रियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। आपको बता दें कि बीते शनिवार को अराजक तत्वों के द्वारा बुकिंग काउंटर को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, जिसके बाद बुकिंग काउंटर को बनवाकर पुनः यात्रियों को टिकट की सुविधा तारेगना स्टेशन के द्वारा दी जाने लगी है। काफी दिनों से बंद था ये। आप कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। खुशी है? क्या नाम हुआ? टिकट मिलना शुरू हो गया तारेगना से? हाँ सर, तारेगना का शुरू हो गया, टिकट मिलना, कहीं भी जाना हो। अब क्या लग रहा है, कैसे? अच्छा लग रहा है कि ट्रेन चालू हो गया। और अब मामला पुनपुन प्रखंड के पुनपुन नदी राजघाट नवादा पुनपुन नदी के ऊपर बने पुल प्लास्टर स्लोपिंग पिच की है, जहां प्लास्टिक स्लोपिंग पिच का निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है, जिसको लेकर स्थानीय जनता ने विभागीय अधिकारियों पर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि यह पुल पुनपुन से एम्स अस्पताल तक सीधे जोड़ती है। साथ ही यहां मिट्टी कटाव को रोकने के लिए नदी के किनारे पत्थर का बोल्डर पिचिंग कार्य चल रहा था, जिसे भी अधूरा छोड़ दिया गया है, जिसको लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। देखिए, राजघाट नवादा पुल है जिसमें प्लास्टिक स्लोपिंग पिच होना था, आधा हो गया है, लेकिन 100 मीटर अभी भी बाकी है। विभाग के इसमें लापरवाही कीजिए, कहिए चाहे यहाँ पे ठेकेदार की लापरवाही कीजिए, ये बहुत बड़ी लापरवाही है। हालांकि 3 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री का जनसंपर्क चल रहा था, जनता के मिलने का संपर्क चल रहा था, उस दौरान जोरों शोरों से यहाँ पे काम लगा। उस बीच में आधा काम हुआ है, आधा काम यहाँ पे बाकी है। तो हम आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं विभाग से और ठेकेदार साहब से कि इसे यथाशीघ्र इसे पूरा किया जाए। मसौढ़ी प्रखंड जदयू पार्टी के द्वारा मसौढ़ी की सड़कों पर जातीय जनगणना को लेकर आभार यात्रा निकाली गई, जिसके लिए जदयू कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आभार प्रकट किया। आभार यात्रा स्टेशन परिसर से मसौढ़ी से निकलकर स्टेशन रोड होते हुए मेन रोड और कर्पूरी चौक तक गई, जिसका नेतृत्व प्रखंड अध्यक्ष लालमोहन सिंह, जदयू नेता पलटन सिंह और युवा जदयू नेता गोल्डन कर रहे थे। ये आभार यात्रा क्यों? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत दिनों के बाद 1931 में जाति जनगणना हुई थी, उन्होंने इस समय एक ऐतिहासिक फैसला कैबिनेट से मंजूरी दिए हैं जो आर्थिक जनगणना करवाना है। आर्थिक जनगणना करवाने से हमारे अति पिछड़ा शोषित को
जाति का मूल्यांकन होगा, जिससे उनका समुचित लाभ मिलेगा। बैनर है, इस बैनर से मुख्यमंत्री का फोटो तो है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोटो क्यों गायब हुआ? हमारे पार्टी कार्यालय से एक निर्देश निकला कुछ दिन पहले कि जो भी कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का फोटो लगाया जाएगा। क्या है आभार यात्रा निकालने का तात्पर्य? मुख्यमंत्री जी का ये जो जातीय जनगणना करने का जो ऐतिहासिक निर्णय जो लिए हैं, उनको हम आभार प्रकट करना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं। ये बहुत बड़े कड़ा दिल वाला ही ऐसा निर्णय ले सकता है। क्या तात्पर्य है? जातीय जनगणना का तात्पर्य है कि आज़ादी के पहले एक बार यह जनगणना हुई थी। इसके बाद सरकार जिस आधार पर अति पिछड़ा के लिए कोई योजना लाती है, कैसे आप मान लीजिए कि योजना संतुलित है, इतने ने मतलब एक योजना या किसी चीज़ में वैकेंसी निकलती है तो उतना कैसे जाने कि इतना ही मात्रा में इन लोगों को वैकेंसी चाहिए। और यह मुख्यमंत्री जी का बहुत ही अच्छा कदम है। मुजफ्फरपुर शहर के कंपनी बाग स्थित करबला मोड़ के पास जिला फुटपाथ दुकानदार संघ ने बैठक कर निर्णय लिया है कि डीएम का वे लोग घेराव करेंगे। उनका आरोप है कि उन लोगों का दुकान यह कहकर हटाया गया कि उन्हें दूसरी जगह पर बसाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके खिलाफ सभी फुटपाथ दुकानदार मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी का घेराव कर अपनी मांग रखेंगे। जिला फुटपाथ दुकानदार संघ कंपनी बाग रोड के जितने भी दुकानदार हैं उनको जिला प्रशासन द्वारा हटाया गया, उनके रोजी रोटी को छीना गया। इससे पहले हम लोग जिला कलेक्टर महोदय से मिले थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि पहले आप लोगों को वेंडिंग जोन दे करके बसाएंगे, फिर हटाया जाएगा। लेकिन हमारे जिलाधिकारी महोदय ने बिना बसाए हुए हमारे गरीब दुकानदारों को उजाड़ना शुरू कर दिया। हमारे लगभग जितने 200-250 दुकानदार हैं उनके परिवार को भुखमरी के कगार पर पहुंचा दिया गया। और इसकी तैयारी के लिए हम अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था के लिए जितने भी दुकानदार हैं जिला फुटपाथ दुकानदार संघ की ओर से आगे क्या रणनीति तय कर रहे हैं कि हम लोग जिला कलेक्टर महोदय से ये कहेंगे कि सर आपने जो आश्वासन दिया था बसाने का, वो बिना बसाए हुए लोगों को क्यों हटा दिया गया। नवादा में बारसलीगंज थाना क्षेत्र इलाके में पुलिस ने सटीक सूचना पर 7 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस पूछताछ में इन सभी अपराधियों ने कई खुलासे भी किए हैं। हालांकि पूछताछ के बाद पुलिस कुछ भी बताने से परहेज कर रही है। इन लोगों के पास से 7 कीमती मोबाइल और ठगी में प्रयुक्त कई कागजात भी बरामद किए गए हैं, जबकि मोबाइल में ठगी के ठोस सबूत मिले हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।